हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रोटेटिंग कैम टाइप रेडियल पिस्टन पंप के बारे में कि ये क्या होता है, इसका यूजेस के बारे में, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में, आखिर में कैसे बना होता है। अब फाइनली जानेंगे हम इसका वर्किंग के बारे में, आखिर में ये काम कैसे करता है। स्टूडेंट अगर टॉपिक समझ में आ जाता है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सके तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं क्या कि रोटेटिंग कैम टाइप रेडियल पिस्टन पंप क्या होता है। लेकिन इससे पहले आपको समझना होगा कि रेडियल पिस्टन पंप क्या होता है। मैंने रेडियल पिस्टन पंप के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जरूर जाकर वीडियो को देखें। उसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। फिर मैं आपको थोड़ा सा समझने के लिए बता देता हूँ कि रेडियल पिस्टन पंप क्या होता है। रेडियल मीन्स कहने का मतलब है एक तरह का, उसे आसान से भाषा में कह सकते हैं क्या कि तिरछी आकार से लगा हुआ है पिस्टन, और उसके बाद ये वर्किंग करता है। इसी कारण इसे एक तरह का हम लोग रेडियल पिस्टन पंप कहते हैं। इसमें मीन्स जो भी यहाँ पे जो पिस्टन यहाँ पे लगी होती है, उसकी जो यहाँ पे एंगल सेट की जाती है तिरछी आकार में रहती है, और उसमें 5 पिस्टन का यूज किया जाता है रेडियल पिस्टन पंप में। ठीक है, अब समझते हैं क्या हम कि रोटेटिंग कैम टाइप रेडियल पिस्टन पंप क्या होता है। रोटेटिंग कैम कहने का मतलब है इसके अंदर जो हम एक तरह का जो रोटर का यूज करते हैं, मिस एक तरह का रोटेटिंग कैम का यूज किया जाता है। मिस इसके सहयोग से पूरा पिस्टन यहाँ पर रेसिप्रोकेट करती है, और एक तरह के जितनी भी पिस्टन यहाँ पे जो लगी होती है एक तरह का रेडियल डायरेक्शन में लगी होती है, मिस एक तरह का तिरछी आकार में लगी होती है, और इसके अंदर जो पिस्टन यहाँ पे जो वर्क करता है रेडियली डायरेक्शन में मूवमेंट करती है, इसे एक तरह का रेसिप्रोकेट करती है, उसके बाद पंपिंग करती है। इसी कारण इसे एक तरह का हम लोग रोटेटिंग कैम टाइप रेडियल पिस्टन पंप कहते हैं। चलिए थोड़ा इसे एक्सप्लेनेशन से समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिख के बताइए रोटेटिंग कैम टाइप रेडियल पिस्टन पंप के बारे में। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में लिखी हुई क्या है कि रोटेटिंग कैम रेडियल पिस्टन पंप इज ए टाइप ऑफ रेडियल पिस्टन पंप। मीन्स एक तरह का ये जो पंप होती है रोटेटिंग कैम टाइप रेडियल पिस्टन पंप, ये एक तरह का रेडियल पिस्टन पंप का या इसी का टाइप होती है। उसी के आधार पर ये हमारा रोटेटिंग कैम अभी वर्क करता है, जिस आधार पे हमारा रेडियल पिस्टन पंप वर्क करता है। ठीक है, नीचे पॉइंट में लिखी हुई क्या है कि इट इज फॉर्म ऑफ हाइड्रोलिक पंप। मीन्स एक तरह का ये हाइड्रोलिक पंप का रूप होता है। जिस तरह से हाइड्रोलिक पंप में लिक्विड को सक करके दूसरी जगह से ट्रांसफर कर दी जाती है, उसी तरह से ये भी वर्किंग करता है। लिखी हुई क्या है कि इन रोटेटिंग कैम रेडियल पिस्टन पंप द पिस्टन आर अरेंज इन सीरीज एंड रेडियल डायरेक्शन अराउंड द रोटेटिंग कैम। मीन्स कहने का मतलब है ये जो हमारा पंप है जो रोटेटिंग कैम टाइप रेडियल पिस्टन पंप, इसमें क्या होती है, इसमें जो पिस्टन यहाँ पे लगी होती है एक के बाद एक लगी होती है, सीरीज में लगी होती है। उसके बाद ये जो लगी होती है वो एक तरह का रेडियल डायरेक्शन में लगी होती है, मीन्स तिरछी आकार डायरेक्शन में लगी होती है, मीन्स तिरछी एंगल में लगी होती है। और उसके बाद जो हमारा रोटेटिंग जो कैम्प है इसके चारों तरफ से लगी होती है पिस्टन। देख सकते हैं कैसे यहाँ लगी हुई है, जो रेड वाली ये इसको एक तरह का पिस्टन बोलेंगे। ठीक है, इसके चारों तरफ लगी होती है। उसके बाद ये वर्किंग करता है, मीन्स एक तरह का पंपिंग करता है। इसके नीचे पॉइंट में लिखी हुई क्या है कि एज द रोटेटिंग कैम इज रोटेट देन piston are reciprocate in cylinder bore and perform suction and delivery the liquid in sequence। मीन्स कहने का मतलब है क्या, रोटेटिंग कैम है जब ये रोटेशन करती है, जब साफ रोटेशन करता है तो क्या होती है कि सारे पिस्टन यहाँ पर रेसिप्रोकेट होती है ये, और लिक्विड को यहाँ पर सक करके डिस्चार्ज करती है, वो भी सीक्वेंस में। अगर इधर का पिस्टन यहाँ पर रेसिप्रोकेट करके लिक्विड को सक कर रही है तो दूसरी साइड से यहाँ पे लिक्विड को डिस्चार्ज कर रही होगी, और इधर का जब पिस्टन यहाँ पर रेसिप्रोकेट करके लिक्विड को सक करेगी तो ये साइड का पिस्टन यहाँ पे रेसिप्रोकेट करके यहाँ पे लिक्विड को डिस्चार्ज करेगी। मीन्स सीक्वेंस में होती है, एक क्रम में होती है। अगर इसका यूजेस की हम बात करते हैं तो इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, मैंने थोड़ी सा लिख के बताई कि मिनरल ऑयल को या फिर वाटर जाइकोल को या सिंथेटिक ईस्टर को, बायोडिग्रेडेबल ऑयल को, इसको पंपिंग करने के लिए यूज किया जाता है, या कोई मशीन हो या कोई मशीन टूल हो या फिर कोई सिलेंडर के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से इसका यूजेस करते हैं। चलिए इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में समझते हैं आखिर में कैसे बना होता है। देखिए सबसे पहले क्या है तो हम एक बीच में एक तरह का शाफ्ट का यूज करते हैं, इसको एक तरह का हम शाफ्ट बोलेंगे जो बीच वाली है, और उसके साथ जो कनेक्ट होती है इसको एक तरह का रोटेटिंग कैम बोलेंगे। मीन्स सर्कुलर क्रैंक शेप का रहती है। मीन्स जब रोटेशन करती है तो इसके साथ कनेक्ट जितनी भी पिस्टन है वो रेसिप्रोकेट करेगी, और इसके साथ जो कनेक्ट रहती है, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पिस्टन लगे हुए हैं, रेड वाली जो पिस्टन बोलेंगे जो कनेक्टिंग रड के साथ यहाँ पे कनेक्ट रहते हैं, तो ये चीज़ को यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक तरह का पिस्टन बोलेंगे, और ये जो रेड वाली है इसको एक तरह का कनेक्टिंग रड बोलेंगे। ठीक है, और इसके साथ जो हमारा पिस्टन को वापस ऊपर की ओर फोर्स लगाने के लिए इसे एक तरह का स्प्रिंग का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा कनेक्टिंग रड के साथ ही स्प्रिंग लगे होते हैं, तो इसको एक
तरह का हम क्या बोलेंगे, स्प्रिंग बोलेंगे, ठीक है। और जो पिस्टन और कनेक्टिंग रड और स्प्रिंग जो यहाँ पर लगे होते हैं, जो रेसिप्रोकेट करते हैं पिस्टन होल के अंदर लगे होते हैं, तो ये चीज को क्या बोलेंगे, एक तरह पिस्टन होल है। ये सिलेंडर बोर भी इसे कह सकते हैं। ये जो नजर आ रही है सिलेंडर बोर, इसके अंदर क्या होती है, एक तरह का इनलेट यहाँ पे पोर्ट होती है, ठीक है। ये चीज को क्या बोलेंगे, एक तरह का इनलेट पोर्ट बोलेंगे। और ये चीज को यहाँ पे क्या बोलेंगे, आउटलेट पोर्ट बोलेंगे। मींस इसके सहयोग से लिक्विड इसके अंदर सक करती है, ये जब पिस्टन ऊपर से नीचे को आती है, ठीक है। जब पिस्टन नीचे से ऊपर को जाएगा तो इसके सहयोग से लिक्विड को डिस्चार्ज कर देगी। मींस एक यहाँ सिलेंडर बोर के अंदर दो यहाँ पे पोर्ट बने होते हैं, जिसे एक तरह का इनलेट और दूसरा आउटलेट बोलते हैं। और साथ में यहाँ पे एक तरह का भाल भी लगा होता है, जिसे एक तरह इनलेट भाल बोल सकते हैं और इसे एक तरह का आउटलेट भाल कहते हैं। ये जो नजर आ रही है आपके सामने जो रोटेटिंग कैम है, जब ये रोटेशन करती है तो सारे पिस्टन को यहाँ पर रेसिप्रोकेट करके लिक्विड को सक करके डिस्चार्ज करती है। और ये जो रोटेशन करती है इसका एक यहाँ पे लिमिट होती है। मींस कहाँ पर रोटेशन करती है, मींस एक तरह डांसिंग जैसा रोटेशन करती है। तो इसकी लिमिट क्या होती है, एक तरह का एक कैम रिंग होती है। इस चीज को यहाँ क्या बोलेंगे, कैम रिंग बोलेंगे। मींस इसी के अंदर ये रोटेशन करती होती है। ये चीज को यहाँ पे क्या बोलेंगे, कैम रिंग बोलेंगे, ठीक है। फाइनली इसे केसिंग कर दिया जाता है और जो केसिंग बनी होती है वो कास्ट आयरन मेटल से बनी होती है, ठीक है। तो इस तरह से पूरी कंस्ट्रक्शन हो जाती है। अब समझते हैं इसका वर्किंग के बारे में, आखिर में किस तरह से रोटेटिंग कैम यहाँ पर रोटेशन करता है और सारे पिस्टन को रेसिप्रोकेट कराता है और कुछ लिक्विड को सक करता है, कुछ लिक्विड को डिस्चार्ज करता है। और ये कंटिन्यू कैसे वर्किंग करता है, एक जगह से दूसरी जगह कोई भी यहाँ पे मिनरल ऑयल हो या हाइड्रोलिक ऑयल हो, इसे कैसे ट्रांसफर करता है, चलिए इसे वर्किंग के दौरान समझेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, ये जो नजर आ रही है आपके सामने शाफ्ट, इसको जब एक्सटर्नल पावर देते हैं, मोटर साथ कनेक्ट करते हैं, मोटर को करते हैं ऑन, तो क्या होती है, ये शाफ्ट भी रोटेशन करने लगती है। नजर आ रही है आपके सामने रोटेटिंग कैम, इसके साथ जो इंगेज होती है तो ये भी यहाँ पे रोटेशन करने लगती है। इसके साथ जो कनेक्ट है हमारा कनेक्टिंग रड, और कनेक्टिंग रड के साथ कनेक्ट है हमारा पिस्टन। तो इस तरह से पूरी पिस्टन जो यहाँ पे लगे होते हैं जो रेडियल डायरेक्शन में, यहाँ पे इस तरह से रेसिप्रोकेट होने लगती है। देख सकते हैं कैसे रेसिप्रोकेट हो रही है। जब रेसिप्रोकेट होती है तो यहाँ पे लिक्विड को सक करके दूसरी तरफ से डिस्चार्ज करती है, ठीक है। मींस एक सीक्वेंस में ये साइड से लिक्विड को सक करके दूसरे साइड से डिस्चार्ज करेगी, ठीक है। और ये साइड से कभी कभी सक करेगी, ये साइड से डिस्चार्ज करेगी। ये कंटिन्यू जब यहाँ कैम 360 डिग्री रोटेशन करती है तो ऐसा ये परफॉर्मेंस करती है। कुछ साइड से लिक्विड सक करके कुछ साइड से डिस्चार्ज करती है, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि सक्शन कब करता है। जैसे कि ये जो रोटेटिंग कैम है, जब 180 डिग्री जब रोटेशन करता है तो ये क्या काम करता है, तो देख सकते हैं यहाँ पे 180 डिग्री जब रोटेशन की तो कुछ पिस्टन ऊपर से नीचे को आई और कुछ पिस्टन यहाँ पे नीचे से ऊपर की ओर चली गई। देख सकते हैं कैसे ये ऊपर से नीचे को ये साइड से आ गई और यहाँ पे किस तरह से नीचे से ऊपर की ओर चली गई, ठीक है। जब ये ऊपर से नीचे को आती है तो इनलेट पोर्ट के सही से लिक्विड को सक कर लेती है और उसमें जो नीचे से जो ऊपर की गई थी यहाँ पर पहले से लिक्विड को जो सक की हुई थी उसे डिस्चार्ज कर देगी, ठीक। तो इस तरह 180 डिग्री जब रोटेशन करती है हमारा रोटेटिंग कैम करती है तो ऐसा परफॉर्मेंस करता है। जब वापस ये 180 डिग्री जब रोटेशन करती है हमारा रोटेटिंग कैम तो ये क्या काम करेगी, जो पहले से जो लिक्विड को सक की हुई थी उसे डिस्चार्ज कर देगी आउटलेट पोर्ट के सहयोग से, और यहाँ पे जो लिक्विड को जो डिस्चार्ज की थी उसे वापस जो लिक्विड है उसे सक कर लेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्किंग करता है कंटिन्यू। ये इस तरह से आधा रोटेशन करती है तो लिक्विड को सक करके दूसरे साइड से डिस्चार्ज करती है। जब वापस आधा रोटेशन करती है तो दूसरे साइड से लिक्विड को सक करते हैं और दूसरी साइड से लिक्विड को डिस्चार्ज कर देती है, ठीक है। भी इसकी सिलेंडर बोर है, उसके इनलेट पाइप हो या फिर आउटलेट पाइप हो, उसे एक यहाँ पे पाइप के थ्रू उसे लास्ट में कनेक्शन कर दी जाती है। इनलेट पाइप को एक पाइप बना देती है और आउटलेट पाइप को एक पाइप बना देती है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ रोटेशन करती रहती है रोटेटिंग कैम और पूरी पिस्टन को यहाँ रेसिप्रोकेट कराती रहती है और लिक्विड को सक करके डिस्चार्ज करती रहती है कभी हाई प्रेशर से, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको रोटेटिंग कैम टाइप रेडियल पिस्टन पंप के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो देखने को थैंक यू। चैनल में नए आए हुए हैं तो चैनल को कर ली सब्सक्राइब, हो सके तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। धन्यवाद।